रीमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। घर से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके पैरों में दिशा नहीं थी, बस दर्द था, अपमान था और एक अनकही पीड़ा थी जो उसके दिल को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। चलते चलते वह गांव से दूर निकल आई। सामने घना जंगल शुरू हो चुका था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर का दर्द उससे कहीं ज्यादा ठंडा था। रीमा ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, भगवान, अगर मेरी किस्मत ऐसी ही थी तो मुझे उस घर में जन्म क्यों दिया? गलती हर बार मेरी ही क्यों बन जाती है? कुछ देर बाद वह चलते चलते एक पुराने तालाब के किनारे पहुंच गई। वहां एक बूढ़ी औरत झुकी हुई कपड़े धो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा थका हुआ था। रीमा कुछ पल उसे देखती रही। उसके मन में अचानक करुणा जागी। वह पास जाकर बोली, माँ, आपके घर में कोई नहीं जो आपके कपड़े धो दे। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। बूढ़ी औरत ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, क्या करूं बेटी, बुढ़ापे में बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। कुछ बर्तन देकर कह दिया जहां मन हो वहीं रहो। अब अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं। यह सुनकर रीमा का दिल भर आया। माँ, आप बैठ जाइए पेड़ की छाया में, मैं आपके कपड़े धो देती हूँ। बूढ़ी औरत ने मना किया। नहीं बेटी, ठंड लग जाएगी तुझे, मैं खुद कर लूंगी। रीमा ने प्यार से कहा, रोज ना सही, आज तो कर सकती हूँ ना, आप बैठिए। उसकी विनती देखकर बूढ़ी औरत मान गई और पास के पेड़ के नीचे बैठ गई। रीमा तालाब किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। पानी की ठंडक उसके हाथों को सुन्न कर रही थी, लेकिन उसके मन को अजीब सा सुकून मिल रहा था। बूढ़ी औरत उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे अपनी ही बेटी को देख रही हो। कुछ देर बाद उसने पूछा, बेटी, तू इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? रीमा की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुना दी, घर से निकाले जाने तक की। सब सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें भी नम हो गईं। माँ बाप का दिल इतना कठोर भी हो सकता है, ये सोचकर ही मन कांप जाता है। फिर उसने रीमा का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चल बेटी, जब तक तुझे कोई रास्ता न मिले, मेरा घर ही तेरा घर है। रीमा की आंखों में कृतज्ञता छलक उठी। धन्यवाद माँ, अगर आप ना मिलती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। दोनों तालाब से दूर पेड़ों के बीच बने एक छोटे रास्ते पर चलने लगी। घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ी औरत बोली, आजा बेटी, घर छोटा है लेकिन दिल से जगह है। उस रात रीमा को पहली बार सुकून मिला। किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा, बस अपनापन दिया। उधर हवेली में काव्या दरवाजे पर खड़ी बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। माँ, पता नहीं रीमा कहाँ होगी। आपने उसे बस इतनी सी बात पर घर से निकाल दिया। कमला ने कठोर स्वर में कहा, जिस लड़की को घर की इज्जत की कदर नहीं, उसकी याद क्यों आए मुझे? काव्या बोली। माँ, वो भी आपकी बेटी है। कमला झुंझला गई। गलती एक बार होती है, जो बार बार गिरे उसे संभालने का ठेका मेरा नहीं। काव्या चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। लोग चौराहे की ओर जा रहे थे। कमला भी उत्सुकता में वहां पहुंच गई। बीच में राज्य के सिपाही खड़े थे और मंत्री घोषणा कर रहे थे, सुनो सुनो, महाराज का आदेश है, राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन किया जाएगा। राज्य की सभी कन्याओं को अवसर दिया जाएगा। चयन परीक्षा द्वारा होगा। यह सुनते ही कमला के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में तुरंत काव्या का चेहरा आया। मेरी बेटी सबसे योग्य है, वही राजमहल की बहू बनेगी। कुछ देर बाद वही खबर जंगल की झोपड़ी तक पहुंची। बूढ़ी माँ उत्साह से बोली, बेटी, राजा अपने राजकुमार के लिए योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। परीक्षा होगी। रीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ, ऐसे मौके हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। बूढ़ी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, किस्मत नहीं, योग्यता फैसला करेगी।
उसके शब्द रीमा के दिल में उतर गए। उधर हवेली में कमला ने वीरेंद्र को खबर दी। वीरेंद्र बोला, अगर काव्या चुनी गई तो हमारा नाम पूरे राज्य में हो जाएगा। दोनों के चेहरे पर लालच और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद राजमहल में परीक्षा का दिन तय हो गया। राजमहल का विशाल प्रांगण रंग बिरंगी पोशाकों से भरा हुआ था। दूर दूर से आई कन्याएं पंक्तियों में खड़ी थीं। रीमा भी बूढ़ी माँ के साथ वहां पहुंची। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। अचानक उसकी नजर काव्या और कमला पर पड़ी। रीमा खुशी से उनकी ओर दौड़ी। माँ, दीदी, आप लोग भी आए हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। कमला ने तिरस्कार से कहा, खुद को देखा है? तेरे जैसी लड़की से राजकुमार शादी करेंगे? अपनी जगह जाकर खड़ी रह। रीमा की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप वापस चली गई। कुछ देर बाद राजा सभा में आए। मंत्री बोले, महाराज, राज्य की योग्य कन्याएं उपस्थित हैं। यदि आदेश दें तो परीक्षा शुरू की जाए। राजा ने सिर हिलाया, फिर कहा, एक एक करके आगे आओ और राजकुमार के हाथ से एक बीज लो। सभी कन्याएं आगे बढ़ने लगी। हर किसी के मन में अलग उम्मीद थी। जब रीमा की बारी आई, उसने भी चुपचाप बीज ले लिया। राजा ने कहा, इन बीजों को गमले में लगाओ। जिसके बीज से पौधा उगेगा वही राजकुमार की पत्नी बनेगी। सभा समाप्त हो गई। झोपड़ी में पहुंचकर रीमा गमले में बीज लगा रही थी। उसने पूछा। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। रीमा ने पहली बार दिल से शांति महसूस की। उसे नहीं पता था किस्मत उसके लिए क्या लिख चुकी है। माँ, क्या मेरे बीज से पौधा उगेगा? बूढ़ी माँ मुस्कुराई। बेटी, बीज उगे या ना उगे, हमारा काम सच्चाई से लगाना है। अगर मन साफ हो तो खाली गमला भी गवाही बन जाता है। रीमा ने पहली बार दिल से शांति महसूस की। उसे नहीं पता था किस्मत उसके लिए क्या लिख चुकी है।